और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक बोधिसत्व का जो शिल्प आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये बोधिसत्व पद्म पानी है और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये ब्रह्मा का जो शिल्प यहाँ पर आप देख सकते हो। हाँ, ये बुद्धिज़्म में के ब्रह्मा है या फिर आप इसको तांत्रिज्म के ब्रह्मा बोलिए। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका ऐसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व इस YouTube चैनल पर। देखिए, हम नेपाल देश के काठमांडू ज़िले के या फिर काठमांडू शहर के इर्द गिर्द बस्तियों में या फिर रोड के सटे जो प्राचीन बौद्ध स्मारक है वे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर काठमांडू के चप्पे चप्पे में जाकर जहाँ जहाँ पर यह पुरातात्विक स्थल बिखरे हुए ऐसे स्थलों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से हम एक स्थली पर आए हुए। देखिए, ये जो स्थली है यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये बागामती नदी है और रोड है। बागामती नदी के जस्ट तट पर ये स्थली है जिसका नाम है लखतीर्थ। ये देखिए, यहाँ पर ये पुरानी स्थली है, लगभग ईस्वी 4वीं से 5वीं सदी के दौर की यह स्थली है। और आम तौर पर हम जितने भी काठमांडू ये वाला जो क्षेत्र है या फिर ऊपर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें सारे के सारे लिच्छवियों के समय के, मतलब यहाँ पर जब लिच्छवी आए थे उस समय पर के स्मारक जो है वो दिखाई देते हैं। इसमें आम तौर पर तांत्रिक जो बुद्धिज़्म है या फिर तांत्रिज्म जो है जिसके अंदर वैदिक हुए या फिर बुद्धिज़्म हुए, मतलब यहाँ पर आपको शिवलिंग भी दिखाई देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर बौद्ध शिल्प भी दिखाई देंगे। इसमें आम तौर पर तांत्रिक बुद्धिज़्म में देखिए जैसे तारा हुए, मंजूश्री हुए या फिर वज्र योगिनी हुए या फिर अन्य जो जैसे जम्बाला हुए, ऐसे अनेकों जो शिल्प है वो दिखाई देते हैं जो कि हिंदुज़्म में जैसे कुबेर हुए, सरस्वती हुए, दुर्गा हुए, ये जो सारे शिल्प हैं ये एज इट इज़ जो बुद्धिज़्म में है यहाँ पर वो एक तो अवलोकितेश्वर या फिर एक तो बोधिसत्व के तौर पर रिप्रेजेंट किए हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर सभी जगहों पर हमें बड़े बड़े लेक दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी शिलाएँ दिखाई देती है। आइए यहाँ पर आपको दिखा दें। यहाँ पर देखें, ये अभी लाख कर रखा गया है, शायद से क्षेत्र को रिनोवेट करने का जो प्रयास है यहाँ के शासन प्रशासन द्वारा किया गया। ये ज़्यादा नहीं, ये 300-400 साल पुराना है या फिर उससे पहले का है। यहाँ पर देखिए, ये बहुत पुराना है, ये लगभग 600-700 साल पुराना या फिर 1000 साल पुराना भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए, ये स्वर तारा देवी नाम से, ये देखिए यहाँ पर जैसे हमने भूभूमि स्पर्श मुद्रा देखी है भगवान बुद्ध की, ये वैसी ही है, इसे स्वर तारा देवी नाम दिया गया है और इसका भी जो इतिहास है वो यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। इसी के साथ यहाँ पर देखिए गणेश जी जो कि गणपति जिससे कहते हैं, फिर विनायक जिससे कहते हैं, ये बोधिसत्व है, इसको बोधिसत्व करके रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ के लोग। और देखिए, यहाँ पर सरस्वती है जो कि यहाँ पर आमतौर पर मंजूश्री हो या फिर इनको जो है यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं तांत्रिक बुद्धिज़्म में इन्हें बोधिसत्व की उपाधि देते हैं और इनका जो काम है वो बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ सम्यक संबुद्ध को नहीं बल्कि 5 ध्यानी बुद्धों को माना जाता है, जिनमें से बोधिसत्वों की उत्पत्ति हुई है। तिब्बती बौद्ध साहित्य के अनुसार 5 आदि बुद्धों को आदिम और सर्वोच्च प्राणी ने अपने ध्यान शक्तियों से निर्माण किया है। इन बुद्धों की उत्पत्ति तंत्र से हुई है, जिन्हें मुख्यतः महायाना और वज्रयाना के मंडल आरेख में दर्शाया गया है। इन 5 बुद्धों में से 4 बुद्ध 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व
करते हैं। जैसे वैरोचना सफ़ेद रंग में रूप को दर्शाते हुए मध्य में स्थापित होते हैं, जो ब्रह्मांड चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह मुख्यतः बुद्ध परिवार से आते हैं। यह अज्ञान और भ्रम को दूर करते हैं। अमोघ सिद्धि, यह हरे रंग में उत्तर दिशा को दर्शाते हुए हवा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कर्म परिवार से आते हैं। यह ईर्ष्या और जलन को दूर करते हैं। अमिताभ बुद्ध लाल रंग में पश्चिम दिशा को दर्शाते हुए अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कमल परिवार से आते हैं। यह स्वार्थ और वासना से दूर रखते हैं। रत्न संभव बुद्ध, यह पीले रंग में दक्षिण दिशा को दर्शाते हुए पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह रत्न परिवार से आते हैं। यह अभिमान और लालच को दूर करते हैं। अक्षोभय बुद्ध, यह नीले रंग में पानी को दर्शाते हुए राजदंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह वज्र परिवार से आते हैं। यह आक्रामकता और घृणा को दूर करते हैं। यहाँ पर आपको स्तूप दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, और यहीं पर आपको लिंग जो है, लिंग दिखाई देंगे, शिवलिंग दिखाई देंगे। देखिए इस प्रकार के आपको ये सारे लिंग जो है वो दिखाई देंगे। और यहाँ पर उमा पार्वती यानी शंकर और पार्वती के भी शिल्प जो है यहाँ पर होते हैं। उस समय पर जितने भी वज्रयानी शाखा के आप स्थल देखोगे वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। देखिए स्तूप ये बहुत ही पुराना है और प्राचीनतम है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक बोधिसत्व का जो शिल्प आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये बोधिसत्व पद्मपानी है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये ब्रह्मा का जो शिल्प यहाँ पर आप देख सकते हो। हाँ, ये बुद्धिज़्म में के ब्रह्मा है या फिर आप इसको तांत्रिज्म के ब्रह्मा बोलिए। और उसी प्रकार से वहाँ पर देखिए आपको आइए दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो नई दिखाई देगी। और ये अपने आप में देखिए वो लोगों ने उस समय पर देखिए, यहाँ पर आपको गणेश भगवान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको देखिए गणेश भगवान है। और यहाँ पर काली माता जो है वो देखिए, यहाँ पर देखिए आपको ये भैरव यानी जो शंकर का रौद्र रूप है, शिव का, वो आपको दिखाई देगा। लिच्छवी काल के बाद या फिर समय समय पर यहाँ पर जो स्मारक विकसित किए गए, यहाँ पर वज्रयान शाखा का गढ़ होने के कारण, इन्होंने सहिष्णुता के कारण हम देख पाते हैं पूरे भारत भर में, यानी जो थेरवादी परंपरा के जो भिक्खु थे या फिर थेरवादी परंपरा के जो स्मारक थे वे पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। यहाँ पर भी थेरवादी परंपरा के थे, वे भी लगभग नष्ट होते जा रहे थे। तो यहाँ के लोगों ने यहाँ पर के जो स्मारक है वो बचाने के लिए या फिर बौद्ध धर्म को जीवित रखने के लिए उन्होंने तांत्रिक बुद्धिज़्म जो है या फिर तांत्रिक जो पंथ था यहाँ पर, जो बुद्धिज़्म से पहले भी यहाँ पर रहा होगा, उसको जो है इन्होंने अंगीकार लिया। और उसके बाद से यहाँ पर जो तांत्रिक गतिविधियाँ जो है या फिर यहीं से जो वज्रयान शाखा है उसका उगम हुआ हमें दिखाई देता है। और यहीं से वज्रयान शाखा की जो सारी जड़ें जो है यहीं पर है। और यहीं से पूरे एशिया खंड में वज्रयान जो है वे उसका प्रचार प्रसार हुआ हमें दिखाई देता है। देखिए अभी हम इस रोड के उस साइड में जाएंगे तो उस साइड में भी एक हमें स्तूपा दिखाई देगा। और ऐसे अनेकों स्तूप जो है या फिर ऐसे अनेकों जो स्मारक है वे यहाँ पर हमें इसी हाल में दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर का यह रोचक स्थापत्य, आमतौर पर यहाँ के नेवारी बौद्धों के परंपरा के अनुसार इस स्थापत्य का निर्माण कार्य जो है वे किया गया है। इस स्तूप को नेपाली लोग यहाँ के एकता का प्रतीक मानते हैं। देखिए इस स्तूप को आप यहाँ पर इसका जो निचला चौतरा जो आप देख पा रहे हो वह मंडल को प्रस्तुत करता है, जिसके चारों ओर देखिए यहाँ पर मध्य में आपको वज्र का सिंबल दिखाई दे रहा है। चौतरे के यहाँ पर ऊपरी हिस्से में देखिए यहाँ पर योनि दिखाई देती है और योनि को यहाँ पर सांप ने
संरक्षण दिया है। देखिए नाग द्वारा इसे संरक्षण मिला है और योनि में से लिंग के बजाय यहाँ पर कमल खिला हुआ है और इसमें से यहाँ पर 5 बुद्धों की उत्पत्ति हमें दिखाई देती है। यानी यहाँ पर आप ये स्तूप स्थापत्य देख पा रहे हो, इसके ऊपर यह 4 बुद्धों की मूर्तियाँ देख पा रहे हो। देखिए यहाँ पर के लोगों की यह परंपरा है, यह कोई किसी पर हावी नहीं है। अभी तो देखिए यह किसी धर्म ने किसी धर्म को ऊंच नीच दिखाने का प्रयास किया है, यह भी नहीं है, बल्कि यह यहाँ का स्थापत्य है, यह इनके सामंजस्य का प्रतीक है। देखिए आमतौर पर भारत के बौद्धों को ये बात हजम नहीं होगी, लेकिन यह वज्रयान शाखा अपितु तिब्बती बौद्ध धर्म के लगभग यहाँ पर सभी स्थापत्य में हम ये देख पाते हैं। और यहाँ पर तिब्बती बौद्ध धर्म में आमतौर पर जो हिंदू धर्म से सिमिलर देवी देवताएं जो है उनकी यहाँ पर बोधिसत्व के तौर पर पूजा होती है, यह यहाँ पर कॉमन है। और एक बात आपको बता दूँ, हमारे देश में जितनी भी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ लोगों के घरों में है या फिर विहारों में है, हमें पहले लगता था कि यह भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ है, बल्कि यह सम्यक संबुद्ध की नहीं, बल्कि यहाँ पर देखिए ये मूर्ति आपको मैं डिस्प्ले करूँगा। यहाँ पर आमतौर पर हमारे यहाँ पर जो मूर्तियाँ जो पंचधातु में बनती है या फिर तांबे पीतल में बनती है, वे वैरोचन बुद्ध की अपितु यहाँ पर अक्षोभय बुद्ध की होती है, और यह बात उतनी ही सच है।